नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक घाटी में आतंकी घटना को अंजाम देने की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी प्लानिंग है, जिसको लेकर देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 बड़े ठिकानों पर आतंकी हमला हो सकता है, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। तो पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा रहने वाला है और उससे पहले ही आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि धारा 370 को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर श्रीनगर जा रहे हैं और ऐसे में वहां पर एक रोड शो भी होना है और इसको लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी है और उससे पहले अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बेंगलुरु धमाका मामले में बड़ा पर्दाफाश। ऑर्डर देने के बाद खाना लेकर टेबल पर गया था आरोपी ने टेबल के पास आईईडी वाला बैग रखा था। सीसीटीवी के मुताबिक आरोपी 5 मिनट तक कैफे में था। पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। बस ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ कर रही पुलिस। कंडक्टर की मदद से स्केच बनाने की तैयारी में पुलिस। कैफे में सबसे भीड़ वाली जगह पर बैठा था आरोपी। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बड़ा धमाके से पहले उस जगह की रेकी की गई थी। पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज को इस वक्त पुलिस खंगाल रही है। धमाके का मकसद सिर्फ दहशत था, आतंक फैलाने का तरीका था। कंप्यूटर पर वीडियो देखकर ये पूरी जो साजिश है वो रची गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, जांच आगे जारी है। तो बेंगलुरु धमाके पर जांच एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। बाजार से केमिकल खरीदकर बम बनाने की आशंका जताई गई है। कंप्यूटर पर वीडियो देखकर बम बनाने का दावा किया गया है। धमाके का मकसद दहशत आतंक फैलाना था। धमाके से पहले आरोपियों ने जगह की रेकी भी की थी। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का ट्वीट। मैं जेपी नड्डा से अनुरोध किया, दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया है। गौतम गंभीर ने यह ट्वीट किया है। अवसर देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान गौतम गंभीर ने कर दिया है। ये वो ट्वीट है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गौतम गंभीर ने कहा है कि मैंने रिक्वेस्ट की है पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से कि मुझे पॉलिटिकल ड्यूटीज से रिलीव किया जाए और मैं अभी आने वाले समय में क्रिकेट में फोकस करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने धन्यवाद दिया कि उन्हें एक मौका दिया लोगों की सेवा करने के लिए, और ये ट्वीट उन्होंने किया है। फिलहाल इस ट्वीट की चर्चाएं हैं और कई तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं कि गौतम गंभीर की जगह अब कौन सा उम्मीदवार मैदान में होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसमें कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी और संतोष अहलावत को पार्टी में महामंत्री बनाया गया है, तो दूसरी ओर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को पहली बार बीजेपी ने उपाध्यक्ष बनाकर बड़ी एंट्री दी गई है। नई कार्यकारिणी में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 5 प्रदेश महामंत्री हैं और 13 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। नारायण पचारिया, बाबा बालकनाथ योगी, चुन्नीलाल गरासिया, मुकेश दाधीच, सरदार अजय पाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, सीआर चौधरी, मोतीलाल मीणा, ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा बनाए गए उपाध्यक्ष। दामोदर अग्रवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, जितेंद्र गोठवाल, संतोष अहलावत, ओम प्रकाश भड़ाना को बनाया गया प्रदेश महामंत्री। विजेंद्र पूनिया, वासुदेव चावला, भूपेंद्र सैनी, पिंकेश पोरवाल, मिथिलेश गौतम, आयदान भाटी, अनीता कटारा, महेंद्र कुमावत, अनंतराम बिश्नोई, सांवला राम देवासी, अनुसुईया गोस्वामी और अजीत मांडन, स्टेफी चौहान
प्रदेश मंत्री पंकज गुप्ता को प्रदेश कोषाध्यक्ष और अनिल सिसोदिया को बनाया गया है। तो बीजेपी प्रदेश की नई कार्यकारिणी का अब एनालिसिस भी किया जा रहा है, जिनको प्रदेश टीम में लिया उनके लोकसभा टिकट पर भी संशय देखने को मिल रहा है। दरअसल नागौर से ज्योति मिर्धा और सीआर चौधरी को टीम में जगह दी गई है और दोनों ही टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है, जिसे ऑफिस जाने वाले लोग जो हैं वो परेशान हुए हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन और वेस्ट डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने। एनसीआर में मौसम ने अपनी करवट बदल दी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग के मुताबिक न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगातार बारिश और हल्की बूंदाबांदी आपको दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर और कहीं ना कहीं हिमालय की तरफ से चलने वाली हवाओं के वजह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिससे अब राजधानी दिल्ली का जो मौसम है वो सुहाना हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि इस समय देखिए लगातार जो बूंदाबांदी है वो देखने को मिल रही है और ये बूंदाबांदी न केवल दिल्ली में बल्कि नोएडा, गाजियाबाद और तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि ये मौसम दिन भर ऐसे रहने वाला है। सुबह हवाएं चल रही थी और अब बारिश ऐसे देखने को मिल रही है और ये बारिश दिन भर रहने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम साफ होगा, लेकिन हल्की बूंदाबांदी देखने को जरूर मिल सकती है और वजह यही है कि पूरी दिल्ली में अब मौसम ने करवट बदल दिया है। हालांकि ठंड और गर्म का एहसास देखने को मिलेगा, लेकिन हल्की बूंदाबांदी भी लोगों को देखने को मिल सकती है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। और चलिए अब बात प्रदेश की कर लेते हैं। तो प्रदेश में आज भी सक्रिय है पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट, जयपुर, झुंझुनू, करौली में ऑरेंज अलर्ट, सीकर और सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट। तो फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। कई जगह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, कहीं बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के कारण करौली जिले में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जिले में अधिकतर स्थानों पर लगातार रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। रात भर रुक रुक कर बारिश हुई है और तेज हवाओं का दौर भी चलता रहा, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने रविवार तक हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। बीते 24 घंटे में जिले में 5.2 से अधिक बारिश दर्ज की गई है। तेज हवा और बारिश के कारण खेत में पककर तैयार खड़ी और काट कर रखी गई फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। करौली कृषि विभाग संयुक्त निदेशक बीजी शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में करौली में 8 mm, मासलपुर में 12 mm, सपोटरा में 2 mm और मंडरायल में 2 mm, हिंडौन में 4 mm, सूरोट में 5 mm, श्री महावीर जी 8 mm और करणपुर 2 mm तथा कुड़गांव में 4 mm बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते शुक्रवार शाम से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश और ओलावृष्टि का दौर लगातार जारी रहा। इससे लोगों को सर्दी का एहसास भी हुआ। तो वहीं इस बारिश ने चने की फसल में काफी फायदा हुआ है, लेकिन गेहूं की अगेती फसल तेज हवाओं के चलते खेतों पर पसर गई है। बेमौसम बारिश से सरसों की पकी हुई फसल में करीब 30 से 40% का नुकसान होने की आशंका है, जिससे किसान चिंतित दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नुकसान है, सरसों में सबसे ज्यादा नुकसान है और जो प्याज की फसल लगा रहे हैं किसान, जो कण बुआई हो रही है इस समय, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। और गेहूं की फसल है अब तो तैयार हो चुकी है, जो आड़ी पड़ गई, खेतों में पानी भर गया ज्यादा से, जिसे बहुत ज्यादा आधा। सर मैं बताना चाहूँगा कि जो ये असमय जो ये पश्चिमी जो विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है, इससे किसानों के चेहरे मायूस हैं और जो सरसों की फसल जो आगे थी उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो अभी पछती जो सरसों की फसल खड़ी हुई है वो भी समय पर कट नहीं रही है और बिल्कुल वो लावणी आई हुई है और वो झड़ रही है सरसों इस समय।
देखिए, टोंक में भी बदले मौसम ने किसानों की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। जिले भर में देर रात से बारिश का दौर जारी है। किसानों की जो फसल है खेत में पड़ी हुई वो भीग रही है। खेतों में गेहूं, सरसों, चने की फसलें खड़ी हैं। सरसों की फसल कटाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी खराब मौसम का असर देखने को मिला है। एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 806 जयपुर एयरपोर्ट पहुंची है डाइवर्ट होकर। मुंबई से दिल्ली जा रही थी ये फ्लाइट। खराब मौसम के चलते नहीं हो पाई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड और दिल्ली ATC से क्लियरेंस मिलने पर अब ये दिल्ली लौटेगी। तो दिल्ली में क्योंकि मौसम में परिवर्तन हुआ था, बारिश लगातार हो रही थी, जिसके चलते फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। मुंबई से उड़ान भरी थी फ्लाइट ने, दिल्ली पहुंचना था, लेकिन बीच में दिक्कतों के चलते जयपुर में ही फ्लाइट को लैंड किया गया है। अब आगे रास्ता साफ होने के क्लियरेंस के बाद जो है वापस दिल्ली फ्लाइट लौटेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ पुष्कर नगर पालिका प्रशासन ने लगातार चौथे दिन भी कार्रवाई की है। 60 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त किया है। साथ ही दुकानदारों से 1800 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। अधिशासी अधिकारी BL मीणा का कहना है कि पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन बेचने और पुष्कर सरोवर समेत इलाके में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्लास्टिक को बैन किया गया हुआ है नगर पालिका क्षेत्र में और उसी के लिए जो है पालिका की टीम के द्वारा निरंतर जो है कार्रवाई की जा रही है। जो भी विक्रेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और आज लगभग 60 किलो जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो कैरी बैग होते हैं उनको हमारी टीम ने दबिश दी और वो आज जो है पकड़ा है और लगभग 1800 रुपये के जो है चालान उन लोगों ने बनाए हैं। नसीराबाद शहर में पहली बार 4 दिवसीय सब जूनियर अंडर 14 वुशु प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय आयोजन 8 मार्च से होगा। प्रतियोगिता को लेकर शहीद भगत सिंह मार्शल आर्ट एकेडमी परिसर में बैठक हुई, जिसमें विनय मेहरा ने कहा है कि प्रतियोगिता चंद्रनाथ आदर्श विद्या मंदिर परिसर में होगी। आयोजन के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें खूबाराम मेहरा, अजय यादव और ललित राठी होंगे। आयोजन की तैयारी नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा के दिशा निर्देशन में की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश के करीब 500 से 600 खिलाड़ी शामिल होंगे। नसीराबाद शहर में विश्व प्रतियोगिता राज्य स्तरीय आयोजित की जा रही है। ये नसीराबाद का सौभाग्य है कि नसीराबाद शहर में राज्य स्तरीय विश्व प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका संचालन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मेरे को भी है और माननीय विधायक श्री रामस्वरूप लांबा के नेतृत्व के अंदर इस समिति का संचालन किया जा रहा है। खेतड़ी के केंद्रीय विद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें 1978 में क्लास 10वीं में पढ़ने वाले छात्र शामिल हुए। केवी स्कूल में हुए रीयूनियन मीट समारोह में 46 साल बाद पूर्व छात्रों ने एक दूसरे से मुलाकात की और पुरानी यादों को ताज़ा किया। कार्यक्रम आयोजक रंजन सरकार का कहना है कि चाहे बिजनेस करो, NRI बनो, कुछ भी करो, पर दोस्तों से दूर मत जाओ। आप चाहे जितनी नेटवर्किंग कर लें, क्लब्स के मेंबर्स बन जाएं, पर पुराने दोस्तों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मीट में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झुंझुनू का दौरा है। खेतड़ी नगर और नवलगढ़ में धन्यवाद सभा करेंगे। यमुना के पानी को लेकर हुए DPR पर करेंगे धन्यवाद सभा। खेतड़ी नगर के नेहरू मैदान और नवलगढ़ के पोदार पवेलियन में होगी सभा। CM के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो CM के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों में खासा उत्साह है। 17 फरवरी को हुए हरियाणा के साथ DPR को लेकर समझौता होने के से यमुना के पानी की 3 दशक से अटकी जो मांग थी, वो कार्य धरातल पर शुरू हुआ है। यमुना के पानी को शेखावाटी को सौगात देने की शुरुआत के लिए आज CM धन्यवाद सभा के जरिए यहां की जनता को संबोधित करेंगे। CM के दौरे को लेकर जूट खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर से बात की हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने। तो सभी को लेकर सभा को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। थोड़ी देर में सभा स्थल पहुंचेंगे CM भजनलाल शर्मा। खेतड़ी नगर और नवलगढ़ में धन्यवाद सभा जो है वो CM की रहने वाली है। आज का काफी बड़ा ये दौरा माना जा रहा है। खेतड़ी नगर और नवलगढ़ में
जो धन्यवाद सभा है उसे यहां पर संबोधित करते हुए सीएम नजर आएंगे। दरअसल यमुना के पानी को शेखावाटी को सौगात देने की शुरुआत के लिए आज सीएम धन्यवाद सभा के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 17 फरवरी को हुए हरियाणा के साथ डीपीआर को लेकर समझौता होने से यमुना के पानी की 3 दशक से अधिक की मांग का कार्य धरातल पर शुरू होगा। खेतड़ी नगर के नेहरू मैदान में यह कार्यक्रम सभा को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं और थोड़ी देर में सभा स्थल सीएम भी पहुंच जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं में और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम झुंझुनू के खेतड़ी और नवलगढ़ में धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे। 17 फरवरी को हुए हरियाणा के साथ डीपीआर को लेकर समझौता होने से यमुना के पानी की 3 दशक से अधिक की मांग का कार्य धरातल पर शुरू होगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सभा स्थल की, जहां पर धन्यवाद, आभार, इस तरीके से जो पैम्पलेट्स हैं वो पूरी तरीके से लगाई हैं। मोदी की गारंटी हो रही साकार। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग कार्यक्रम में बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गायक उदित नारायण और पंजाबी सिंगर सुखविंदर सिंह के अलावा संगीतकार प्रीतम बनर्जी भी पहुंचे हैं और इसके साथ ही सिंगर नीति मोहन और मोनाली ठाकुर भी जामनगर पहुंची हैं। आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग कार्यक्रम में कई सितारे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक से बड़े एक कलाकार, एक से बड़े एक संगीतकार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। नीति मोहन, प्रीतम चक्रवर्ती भी यहां पर पहुंचे हैं और इसी के साथ ही अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में पॉप स्टार, तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, उदित नारायण भी पहुंचे हैं और साथ ही सुखविंदर सिंह भी पहुंचे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये प्रीतम भी पहुंचे हैं जहां पर प्री वेडिंग का शानदार सेलिब्रेशन किया गया है। सितारों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत एक्साइटमेंट है सबको परफॉर्म करने की। यहाँ पर मैं कल परफॉर्म कर रही हूँ और प्रीतम दा के साथ परफॉर्म करने वाली हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट है, पूरे वर्ल्ड देख रहा है कितनी खूबसूरती से वेडिंग फेस्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही हैं। सो वेरी हैप्पी and excited to perform here. तो अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में पॉप स्टार रिहाना ने परफॉर्मेंस दी है। उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर लोग थिरकते भी दिखे। आपको बता दें कि परफॉर्मेंस ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। अंबानी परिवार ने भी रिहाना के साथ डांस किया। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो प्री वेडिंग का शानदार सेलिब्रेशन रिहाना हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रिहाना की कल परफॉर्मेंस हुई और काफ़ी एक्साइटेड वो लग रही थी। उन्होंने मीडिया से बात भी की जिसमें उन्होंने बताया कि वो काफ़ी एक्साइटेड हैं इस शादी को लेकर और लोगों के साथ तस्वीरें भी क्लिक करती हुई नजर आई। I haven't done a real show in 8 years. Yes, we saw the video. You killed it. So I want to be Superb killing. तो आपने सुना, रिहाना का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा भारत आकर और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर परफॉर्म करके। हिंदी फिल्म जगत से जुड़े कई सितारे जामनगर पहुँचे हैं और रामचरण आप देख रहे हैं अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं, अपनी फैमिली के साथ रामचरण पहुँचे हैं, जहाँ पर पेपरा जी की तरफ से उनकी तस्वीरें भी क्लिक की गई हैं। और अब जो
सेलिब्रेशन है वो लगातार जारी। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, और क्योंकि दीपिका पादुकोण इस वक्त प्रेग्नेंट भी हैं, इसलिए वो काफ़ी सावधानी के साथ आगे जा रही हैं। उनके हस्बैंड रणवीर सिंह भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम बड़ा है, इसलिए उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए दोनों ही यहाँ पर पहुंचे हैं। तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की तस्वीर देखिए, उन्हीं के साथ शाहरुख खान का पूरा परिवार भी जामनगर पहुंचा है। शाहरुख खान की बेटी भी हैं, शाहरुख खान के बेटे भी पहुंचे हैं, शाहरुख खान खुद भी हैं। तो पूरा परिवार भी इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए जामनगर गुजरात पहुंचा है। जामनगर में ही पूरा प्री वेडिंग का जो फंक्शंस हैं वो रखे गए हैं। ऐसे में शाहरुख खान का पूरा परिवार भी यहाँ पर जामनगर में पहुंचा है इस शादी में हिस्सा लेने के लिए। देखिए, शाहरुख खान के साथ साथ और भी तमाम बड़ी शख्सियत जो हैं इस शादी में शिरकत करने के लिए पहुंची है। अनंत राधिका को ब्लेसिंग्स देने के लिए पहुंची है। कल मेहमानों के स्वागत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने स्पीच भी दी। वेलकम स्पीच में कहा है कि अनंत और राधिका की जोड़ी रब ने बनाई है और आप सभी लोगों को यहाँ आकर आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। कल खास डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। Our esteemed friends and family, namaste and good evening to each and every one of you. In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as atithis. Atithi Devo Bhava. It means guests are like gods. When I did namaste to you, it meant that the divine in me is pleased to acknowledge the divine in you. आप सब ने इस शादी के माहौल को मंगलमय बना दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। Friends and family, as Anant and Radhika embark on a journey of lifelong partnership, your blessings will yield a perennial harvest of good fortune whose abundance will never diminish. Today, my father, Dhirubhai, is also showering his profuse blessings from high up in the heavens. I'm sure he's doubly happy because we are celebrating this joyous day in the life of his favorite grandson, Anant, in Jamnagar. Jamnagar became the Karm Bhumi for my father and me, a place where we found our mission, passion, and purpose. Jamnagar was a totally barren land. It was a desert 30 years ago. What you see now is the realization of Dhirubhai's dream. Jamnagar became the turning point in the history of Reliance. It continues to be a place where we launch futuristic businesses and unique philanthropic initiatives. Our sole aim is to enhance India's prosperity and contribute to the well-being of planet and all its people. In all humility, I say that Jamnagar will give you a glimpse of the rise of a new India that is vibrant, optimistic, and full of self-confidence. Friends, let me now say a few words about Anant and Radhika. Anant in Sanskrit means that which has no end. It means infinite. And I see infinite potential in Anant. मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूं। Whenever I see Anant, I see my father Dhirubhai in him. His same can do, will do, nothing is impossible attitude. And in Radhika, he has found an ideal life partner. She is a reservoir of immense creative energy. She is a quiet fountain of love and care. Quite aptly,
Radhika has the name of Lord Krishna's favorite consort, Radhika and Anant. Anant and Radhika, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है. Our dear guests, friends and family, finally remember that 3 days of exciting and unforgettable festivities await all of you. Neeta has conceptualized each one of them. She has single-handedly put them all together by working tirelessly for several months with her eye for detail, with her focus on aesthetics, and with a passion for perfection. Even I don't know, after 4 decades of being her life partner, where she gets this limitless energy from. I can only guess that she gets it from her devotion to Ma Amba and her infinite love for her children. Therefore, I ask all of you to sing, dance, and immerse yourself in each of these festivities. Become young at heart again, and I am going to try hard. Warmest welcome to Jamnagar. For us, each and every one of you is a VIP, and let the celebrations begin. Warm welcome. तो लगातार सेलिब्रेशंस का दौर जारी है और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।